राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रूटीन कॉर्नर विद पूजा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सावन महीने की प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा की तिथि, उसकी पौराणिक कथा कि उसे क्यों मनाया जाता है, उसे क्यों निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव जी का प्रिय महीने सावन 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस माह शिव भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं और कांवड़ यात्रा निकालते हैं। भगवान शिव जी का प्रिय माह 14 जुलाई से जो शुरू होगा उसमें भोलेनाथ को समर्पित है। वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस माह महादेव अपने भक्त से जल्द प्रसन्न होते हैं। मानता है कि अगर कोई भक्त सावन महीने में पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखता है तो उसे भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर साल हजारों श्रद्धालु महेश्वर को खुश करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कांवड़ यात्रा क्या होती है और उसका क्या इतिहास रहा है, जिसमें लाखों भक्त शंभू को खुश करने के लिए हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। इन तीर्थ स्थलों से गंगाजल से भरी कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल लाते हैं। फिर गंगाजल शिवजी को चढ़ाया जाता है। इसी यात्रा को कांवड़ यात्रा कहते हैं। पहले के लोग तो पैदल ही कांवड़ यात्रा करते थे, लेकिन आज बदलते टाइम के साथ साथ लोग बाइक पे, कार में या अन्य साधनों से भी कांवड़ यात्रा निकालने लगे हैं। पौराणिक कथा को देखें तो पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, उस मंथन से 14 रत्न निकले थे। उनमें एक हलाहल विष भी था, जिससे संसार के नष्ट होने का डर था। उस समय सृष्टि की रक्षा के लिए शिवजी ने उस विष को पी लिया था, लेकिन अपने गले से नीचे नहीं उतारा। जहर के प्रभाव से भोलेनाथ का गला नीला पड़ गया और इस वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहा जाता है कि रावण कांवर में गंगा जल लेकर आया था। उसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया, तब जाकर शिवजी को विष से राहत मिली। तो तभी से कांवड़ यात्रा का चलन है। और जब रावण कांवड़ में जो जल लेके आया था, गंगा जल, तो तब से ही शिवजी को कांवड़ के जल से नहलाने का रिवाज चला आ रहा है। और उन्हें खुश करने के लिए, जैसे रावण ने उनको शिवजी को खुश किया था, वैसे ही उनको खुश करने के लिए गंगा का जल कांवड़ में लाया जाता है। कांवड़ बांस से बना होता है और इस बांस की दोनों छोर पर कलश में कांवड़िए गंगा जल भरकर चलते हैं। कांवड़ को कई बार विशेष रूप से सजाया भी जाता है। ये कांवड़ कभी भी ज़मीन पर नहीं रखा जाता, क्योंकि ज़मीन पर रखते ही ये खंडित हो जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए व्रत के नियमों का पूर्ण पालन करते हैं और कांवड़िए गंगाजल लेकर सीधे अपने जिस मंदिर में जा रहे हैं वहीं जा के रुकते हैं। वो बीच में कहीं नहीं रुकते हैं, और अगर रुकते हैं तो उसे ज़मीन पर नहीं रखते हैं। शिव जी को जल चढ़ाने के बाद ही वो घर जा सकते हैं, उससे पहले वो लौट कर घर नहीं जा सकते हैं। तो ये होते हैं कांवड़ के नियम। कांवड़ में लाया जाता है जल और फिर उससे ही शिव जी का अभिषेक किया जाता है, जिससे शिव जी को माना जाता है कि शिव जी जो विष पिया था उनसे उसको राहत मिली। तो ये रही थी कांवड़ यात्रा का इतिहास, ये रहा। तो फ्रेंड्स, अगर ये आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।